आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं और वो मुद्दा है आप लोगों के नंबर्स। किस तरीके से हम ज्यादा स्कोर कर पाए कि नीट का एंट्रेंस क्लियर होने के बाद हम एमबीबीएस करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज ले पाए। अब वो सपना सबका है, लेकिन माइंडसेट में कहीं ना कहीं एक चीज और रहती है, एक डिमोटिवेशन फील कराने वाली चीज रहती है जब आपके टेस्ट में नंबर नहीं आते। अब मकसद तो आपका भी बिल्कुल वैसा ही है कि आप भी नीट देना चाहते हो, आप भी डॉक्टर बनना चाहते हो, पर कभी कभी क्या होता है कि जो वो पहाड़ की चोटियां होती है वो हमें दूर से दिखती है। ऐसे नीट का एंट्रेंस हमें दूर से दिखता है, लेकिन जो उसका रास्ता है उसमें कितने गड्ढे हैं वो हमें नहीं पता कर पाते। हेलो बच्चों, आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं और वो मुद्दा है आप लोगों के नंबर्स, आप लोगों की स्ट्रेटजी कि किस तरीके से हम ज्यादा स्कोर कर पाए कि नीट का एंट्रेंस क्लियर होने के बाद हम एमबीबीएस करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज ले पाए। अब वो सपना सबका है, लेकिन माइंडसेट में कहीं ना कहीं एक चीज और रहती है, एक डिमोटिवेशन फील कराने वाली चीज रहती है जब आपके टेस्ट में नंबर नहीं आते। आपको लगता है सर जी मैंने ना ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, मैंने ना वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करी हुई है, मैंने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ भी है, फिर भी कुछ ऐसा होता है सर जब टेस्ट के क्वेश्चन देखता हूं तो वो मुझसे नहीं होते और टेस्ट में मेरे ओनली 400 मार्क्स या 450 मार्क्स या 500 मार्क्स ही रह पाते हैं। सर क्या कोई ऐसा तरीका है कि मेरे 650 प्लस स्कोर हो पाएगा? क्या मैं कर सकता हूं? तो बेटा मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताने वाला हूं कि करने को तो आप सब कुछ कर लोगे, लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन और एक माइंडसेट और एक रूट चाहिए आपके लिए। वो रूट क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं और ये रूट मैंने और अब मेरे एक दोस्त भी है राजवन, जिनके बारे में आप जानते होंगे, हम लोगों ने एक बहुत सारे बच्चों पर ही अप्लाई किया था और वो बच्चे इस रूट के थ्रू आज एम्स में, सफदरजंग दिल्ली में, ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में आज मौजूद हैं। ठीक है, बेसिकली करना क्या है आपको, मान लेते हैं कि हमारे पास आज से 70 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, 17 डेज चैलेंज है, ठीक है, क्या 70 हार्ड बोलते हैं ना इसको, 70 हार्ड, वही 17 डेज आपके पास चैलेंज है, ये मान लेते हैं हम लोग। अब देखो बेटा आपको करना क्या है इन 70 दिनों के अंदर। आप लोगों ने टेस्ट तो बहुत दिए हैं, इतने टेस्ट दिए हैं कि मत पूछो, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करते हो 1 साल या 2 साल आपने टेस्ट तो दिए ही हैं, लेकिन हमसे क्या चीज छूट जाती है, वो छूट जाती है टेस्ट का एनालाइज। ठीक है, एनालिसिस हम नहीं कर पाते। अब हमें क्या करना है कि इन 70 दिनों में हम ये मानकर चलते हैं कि आप लोगों ने सिलेबस सारा कंप्लीट कर लिया है। सिलेबस क्या हो चुका है बेटा? सिलेबस आपका क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है, मान लेते हैं ऐसा। अब बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे कि वो रिवीजन करना चाहते हैं, ठीक है, रिवीजन करना चाहते हैं और वो क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, एक बार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाने लगेंगे। बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर कहीं से शॉर्ट नोट्स मिल जाएं, ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि पीडब्ल्यू का एक वो आता है ना, प्लानर आता है प्रॉपर, ठीक है, कि उसमें एक पूरा मॉड्यूल है, उसमें सारे फॉर्मूले वगैरह लिखे रहते हैं। तो अगर कहीं पर शॉर्ट नोट्स मिल जाएं या किसी भी मार्केट से मिल जाएं, ठीक है, आप उसको अप्लाई करना, ठीक है, अब दोबारा बनाने का टाइम नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये बनाने लगोगे, क्योंकि देखो आप पूरे, अगर आप 11th के पूरे 12th के हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट बनाओगे तो टाइम तो कहीं ना कहीं कंज्यूम होगा, और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम का सही यूज करना। तो आपको शॉर्ट नोट जो है वो सेल्फ तो नहीं बनाने हैं, उतना तो अब आपको नहीं बनाना है। तरीका क्या है कि सर अब हम रिवीजन करें तो कैसे करें? हम लोग रिवीजन करेंगे बाय क्वेश्चंस। कैसे करेंगे बेटा? बाय क्वेश्चंस। अब सर ये कैसे होंगे? सर क्वेश्चन तो हम लोगों ने डीपीपी सॉल्व करी हुई है, हमने मॉड्यूल भी थोड़ा बहुत लगाया हुआ है, तो क्वेश्चन तो हमारे और रखे हैं, देखे जाएंगे जो होता है। बेटा आप लोगों को बस यही एक गलतफहमी रहती है कि क्वेश्चन का तो हम देख लेंगे, जो होगा बस फॉर्मूला हमें आना चाहिए, हमें टॉपिक समझना चाहिए। और यहीं पर बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो बार बार नोट्स को पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं, उनको अप्लाई करना नहीं सीखते। वो ये नहीं सीखते कि कुछ चीज अप्लाई करने पर गलती कहां पर हो सकती है, कौन कौन से वो क्वेश्चन है जो हमें नीचा दिखाते हैं, डाउन करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मान लीजिएगा कि जब हमारे पास मॉनसून का टाइम होता है और कभी कभी बारिश होती है और मौसम इतना साफ होता है कि दूर के पहाड़ भी हमें नजर आते हैं, और उन पहाड़ों की जो चोटियां होती है उनको देखकर हमारे दिल में लगता है कि मैं एक दिन वहां पर जाना चाहता हूं। अब मकसद तो आपका भी बिल्कुल वैसा ही है
कि आप भी नीट देना चाहते हो, आप भी डॉक्टर बनना चाहते हो, पर कभी कभी क्या होता है कि जो पहाड़ की चोटियां होती है वो हमें दूर से दिखती है। ऐसे नीट का एंट्रेंस हमें दूर से दिखता है, लेकिन जो उसका रास्ता है उसमें कितने गड्ढे हैं वो हमें नहीं पता कर पाते। और वो गड्ढे होते हमारे पास क्या, किसी भी टेस्ट के अंदर वो वाले क्वेश्चन जो हमसे नहीं होते, वही क्वेश्चन हमें औकात दिखाते हैं और कहते हैं कि तूने पढ़ा था ना थर्मोडायनेमिक्स, ये करके दिखा। अच्छा, तुमने पढ़ा था ना मोल कॉन्सेप्ट, ये करके दिखा। अच्छा, तुमने पढ़ी थी ना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब ये करके दिखा। तो हम लोगों ने पढ़ा बहुत होता है, लेकिन जब कोई मेन क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर वो हमसे सॉल्व नहीं होते, वहां पर हमें सिली मिस्टेक होती है। तो उसके लिए आप लोगों को रिवीजन करना है बाय क्वेश्चन, लेकिन कैसे करोगे मैं बताता हूं। मार्केट में या आप पीडब्ल्यू स्टोर पर भी जा सकते हो, वहां पर आपको कोई ऐसी बुक जरूर मिलेगी जिसमें 40 ईयर पास्ट के सारे क्वेश्चन दे रखे हो, या मान लो चलो 40 ईयर का भी नहीं दे रखा हो, 40 ईयर टेस्ट हो, मतलब 40 टेस्ट हो हमारे पास, 40 टेस्ट वाली बुक लेनी है हमें, 40 टेस्ट बुक लेनी है हमें, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, 40 टेस्ट बुक के लिए आप लोगों के लिए 40 टेस्ट बुक ऐसे नहीं, हर चैप्टर एक टेस्ट की फॉर्म में होगा। जैसे मान लो अगर हमारे पास केमिस्ट्री है, ठीक है, हमारे पास फिजिक्स है, और हमारे पास जूलॉजी है, और हमारे पास बॉटनी है, तो बेटा ये चारों सब्जेक्ट के जो है एक एक चैप्टर के 45 क्वेश्चन दे रखे होंगे। आप लोग क्या करोगे, स्टॉप वॉच चलाओगे। जैसे तुम्हारा मन कर रहा है कि मैं अब दिन में बैठ गया हूं, सिलेबस मेरा कवर है, मैं रिवीजन करना चाहता हूं, एक बार फॉर्मूले देखे फिर चालू हो जाओ। आपने केमिस्ट्री का एक टेस्ट करा, यानी एक चैप्टर कवर किया, और ये मान के चला कि मुझे ये 1 घंटे में करना है, पर आप लोग जो है इसको 1 घंटे में कवर नहीं कर पाओगे। ये मैं पहली बात बोल देता हूं, जो बच्चा स्टार्ट करेगा हो सकता है कि उसको एक सब्जेक्ट को कवर करने में 3 घंटे लग जाए। अब जब आप 3 घंटे लगाओगे एक ही टेस्ट में, तो अंदर से फीलिंग आएगी कि यार अगर यहां पर एक सब्जेक्ट में 3 घंटे लग रहे हैं तो बाकी के सब्जेक्ट तो मुझसे होंगे ही नहीं, शायद मैं तो डिमोटिवेट हो जाऊंगा, मतलब ऐसा लगता है मुझसे मैं नीट वाला बच्चा हूं ही नहीं। ये आप अपने आप को इस पहले टेस्ट से जज मत करना बेटा, वो सच है कि आपको 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा। सेम फिजिक्स में, सेम जूलॉजी में, सेम बॉटनी में। अब क्या होता है कि जो 45 क्वेश्चन आपको या 50 क्वेश्चन जो दे रखे होंगे उस टेस्ट में, उस एक्सरसाइज में, वो सारे आपसे नहीं होंगे, और सारे अगर होंगे भी तो कुछ गलत होंगे। अब जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ या फिर जो आप लोगों को से गलत हो गया, उसको आप अलग नोटबुक में लिखोगे और ट्राई करोगे सही करने की। अब मान लेते हैं कि इन सारे सब्जेक्टों में टेस्ट कवर करने के लिए अगर आप एक पूरा कंप्लीट टेस्ट को माने कि एक चैप्टर इसका, एक चैप्टर इसका, एक चैप्टर इसका, एक चैप्टर इसका, कवर करने में मुझे 3 घंटे नहीं लगे, 3 घंटे की जगह पर 6 घंटे लग गए, 7 घंटे लग गए, तो आप 7 घंटे लगाओ। ये पहला टेस्ट है। जब आप दूसरा टेस्ट दोगे, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करोगे हर एक सब्जेक्ट का बिल्कुल इसी रूटीन में, जो क्वेश्चन नहीं होंगे उनको सेपरेट नोटबुक में लिखना है बेटा, क्योंकि वो गड्ढे हैं आपकी मंजिल के बीच में, वो धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो गड्ढे भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, ठीक है। और जब आपका नीट का एग्जाम आएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन न्यू नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा कि शायद हमने पहले ये कर रखे हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों में हम पहले से ही अटके हुए हैं, ठीक है। पर हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं, नंबर चेक करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, चलो अगला टेस्ट उसकी तैयारी करते हैं। आप पहले वाले को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो ये पहला टेस्ट आपको काफी कुछ सिखाएगा। दूसरे वाले टेस्ट में जब आप दोगे तो उसमें 6 घंटे की जगह पर 5.5 घंटे लगेंगे, ठीक है। और 5.5 घंटे लगेंगे तो आपको लगेगा कि यार ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आया, अभी भी मुझे और टाइम लगेगा, अभी भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं सॉल्व होंगे, फिर से उनको सेपरेट नोटबुक में लिखना है और सॉल्व करना है। तीसरा टेस्ट ऐसे ही होगा, चौथा टेस्ट ऐसे ही होगा। 10 टेस्ट के बाद आप बेटा जी यहां पर, जहां पर आपको 6 घंटे लग रहे थे, अब आपको 4 घंटे लगने चालू होंगे। और उसके बाद जब आप 11वें पे, 12वें पे, 13वें टेस्ट पर जाओगे तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। तो ये जो टेस्ट होंगे पहले तो बेटा जी ये चैप्टर वाइज होते हैं। जब आपका चैप्टर वाइज सारे टेस्ट खत्म हो गए, जैसे मान लो 40 टॉपिक केमिस्ट्री के हैं वो खत्म हो गए, 40 टॉपिक्स हमारे पास फिजिक्स के हैं वो खत्म हो गए, फिर हमारे पास मिक्स टेस्ट आएंगे। और मिक्स टेस्ट देते हुए आप लोगों को ऐसा लगेगा कि कोई भी क्वेश्चन नया नहीं है। अगर आप 15 मिक्स टेस्ट देते हो तो ये गारंटेड बात है, लिख के ले लेना ये बात, ठीक है। 600
630 प्लस और 650 प्लस ही मार्क्स बनेंगे आपके। ठीक है, ये सारा प्रोसेस हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों पर अप्लाई किया और इसकी जो एक्यूरेसी रही है 80%, मतलब 10 में से 8 लोग जो हैं वो 650 नंबर ला पाए थे। ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत टफ लगता है, लेकिन ऐसा अगर आप रूटीन वाइज करते जाओगे, डिसिप्लिन रहोगे, डरोगे नहीं, तो मैं आपको एक और बात बताता हूं। पेपर से पहले आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बच्चे पैनिक हो जाते हैं। पता है क्यों पैनिक होते हैं? पढ़ा तो सब कुछ है, फॉर्मूले सब कुछ याद है, लेकिन बस ये डर रहता है कि पता नहीं पेपर में क्या होगा, पेपर पास आ रहा है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, मम्मी क्या कहेंगी, पापा क्या कहेंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें आपके माइंड में दौड़ेगी। अगर आपके नंबर 600 भी आने वाले होंगे ना, तो वो पैनिक, वो डर आपको 450 पे ले आएगा। घर जाके चेक करोगे बहुत सारी सिली मिस्टेक हो गई, ढंग से पढ़ नहीं पाए, नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो गई। लेकिन बेटा अगर आप हर चैप्टर को टेस्ट वाइज समझोगे और अपना स्कोर भी चेक करोगे और ये भी देखोगे कि हम कितने गलत कर रहे हैं, कितने सही कर रहे हैं, तो इतने सारे टेस्ट देने के बाद आपके नेगेटिव मार्किंग पर कंट्रोल होगा, आपकी टाइम मैनेजमेंट पे कंट्रोल होगा, आपको क्वेश्चन देखे हुए मिलेंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बूस्ट अप होगा और पेपर से पहले सारे पैनिकनेस कम हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें भी आपको क्या करना होगा, मान लेते हैं कि आज से 70 डेज हमारे पास बचे हुए हैं। ठीक है, आप लोगों को पता नहीं कि आप क्या कर पाओगे अपने हाथों से। 70 डेज है। मान लेते हैं हर दिन में हम चारों सब्जेक्ट पढ़ते हैं और हर सब्जेक्ट के हम 50 क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक है, तो बेटा यहां पर देखना, आपका इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको बेसिकली, इंटू और इंटू 50, तो ये हमारे पास 14,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप पहले ही कर लोगे। और जो लोग करने वाले होते हैं ना बेटा, उनकी रगों में कॉन्फिडेंस की एक मतलब एक कहते हैं ना कि एक अलग ही जुनून बहता है उनके दिमाग में, उनके रगों में, उनके खून में, कि जब वो इतने क्वेश्चन करके बैठे होंगे ना, तो वो ये सोच के बैठेंगे कि देखा जाएगा जो होगा, हमने तो अपनी तरफ से पूरी हार्ड मतलब मेहनत करी। लेकिन जो इस रास्ते से नहीं गुजरेंगे, ठीक है, उनको तो यही लगेगा ना कि भाई हमने शायद क्वेश्चन करे होते, मैंने पूरे साल पढ़ाई अच्छे से करी, मैंने पूरे साल फॉर्मूले रटे, ये नियम रटे है ना, लेकिन मेरे नंबर एग्जाम में नहीं आते, सर मेरा क्या होगा, क्या मैं नीट नहीं कर पाऊंगा? नीट तो आप कर पाओगे, लेकिन शायद आप इस रास्ते से नहीं गए होंगे, इसलिए नीट करने में आपको दिक्कत हुई होगी। तो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे और जो मैंने कहा है इन बातों को समझोगे और इस रास्ते पर चलने की कोशिश करोगे, क्योंकि मेरा भी बहुत मन है आप लोगों से मुलाकात करने का और मैं चाहता हूं कि नोएडा में मैं आपसे मुलाकात करूं, लेकिन मेरी आपसे मुलाकात और आपकी मेरे से मुलाकात सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती है और वो है नीट में सिलेक्शन से। नीट में सिलेक्शन सिर्फ आपका ही नहीं होगा, आप ये समझना कि आपके परिवार का सिलेक्शन होगा। वो माता पिता जो बचपन से आपको बड़ा करते हैं और एक सपना सोचते हैं कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा करे, आप जीवन में अपने माँ बाप को कितने भी पैसे कमा कर दे देना, उनको सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी वजह से उनके पास एक कॉल चला जाता है और आप कहते हो कि फादर या मम्मी मेरा ना सिलेक्शन हो गया है नीट में, मैं एमबीबीएस में एडमिशन मेरा हो जाएगा, तो मैं बताता हूं आपके फादर के लिए, आपके मदर के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए वो दिन आपकी लाइफ का सबसे गौरवान्वित दिन होगा, वो गर्व करेंगे आप पर। और मैं चाहूंगा कि आप लोग ऐसा फील कराओ अपने पेरेंट्स को कि वो कहें कि ये मेरा बेटा है। ठीक है, तो आई होप सब लोग करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।